हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं। जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक है 10th के बाद क्या करें। 10th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और ये सभी कोर्स करने में कितना पैसा खर्च लगने वाला है। तो आज हम लोग यही तीनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपका सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए, हम लोग का जो पहला टॉपिक है 10th के बाद क्या करें। बहुत सारे प्रश्न बच्चों का रहता है कि 10th के बाद क्या करें। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक अपना ड्रीम फिक्स होगा, अपना एक एम फिक्स होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर बिजनेसमैन बनना है। ठीक है। तो जिस बच्चों को एक ड्रीम फिक्स है, एम फिक्स है, अपना एक सपना है, तो वो अपने सपने के अनुसार उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, कौन सा कोर्स करे जिससे कि आगे हमारा फ्यूचर बढ़िया बने, कम टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बेरोजगार नहीं बैठाना पड़े। तो सारे बच्चों के लिए हमारे अपने ओर से एक गाइडेंस देंगे या सजेशन देना चाहेंगे कि वो बच्चे यदि मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कोई टेक्निकल कोर्स की तरफ जाना चाहिए। उनको कोई एक टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। और वैसे भी बच्चे जिनको साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बच्चे मेडिकल की तरफ अपना को टर्न ओवर लेनी चाहिए, मेडिकल की ओर। क्योंकि उनके लिए इससे वेस्ट नहीं हो सकता। देखिए, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्निकल कोर्स और मेडिकल कोर्स करने में कितना खर्च लगेगा, इस पे ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमको ये साइंस और आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमको एक बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस की पढ़ाई करनी है। तो ऐसे बच्चों को एक कॉमर्स की ओर जाना चाहिए, कॉमर्स करनी चाहिए। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको न कॉमर्स में इंटरेस्ट है और न ही साइंस में इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि आर्ट्स कोई सब्जेक्ट होता है जिससे हम लोग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल भी, आप आर्ट्स से भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट लेकर के आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बच्चे सिंपल 12th करना चाहते हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर के या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के 12th कर सकते हैं। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपका कोई टारगेट है तो आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आगे की कोर्स करेंगे, सब्जेक्ट लेकर के आगे की कोर्स करेंगे। जैसे यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैथ से साइंस लेकर के, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के आगे की पढ़ाई आप 12th कर सकते हैं। 12th के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैथ, फिजिक्स, बायो लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपका एक पुलिस ऑफिसर बनना है तो फिर आप एक आर्ट्स के तरफ स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम से आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मैथ स्ट्रीम लिए हैं वो आगे पुलिस ऑफिसर की एग्जाम नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। अब बात करें कि जो बच्चे को मैंने सजेशन दिया कि टेक्निकल कोर्स की तरफ जाना चाहिए, जो बच्चे चाहते हैं कि हमको कम टाइम में एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उनको बच्चे को और ज़्यादा पैसा भी खर्च करना नहीं पड़े, ऐसा कोर्स मैं बताने वाला हूँ। तो उस कोर्स में आपका जो टेक्निकल कोर्स है, आप आईटीआई कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है। यदि बायो में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस है जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। कॉमर्स लेकर के कर सकते हैं, यदि कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कॉमर्स से आप कर सकते हैं। आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो बताया मैंने, ये स्ट्रीम लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है कि पैसा कितना लगने वाला है, कितना पैसा खर्च होगा ये सारे कोर्सेज करने में। तो मैं बता दूं कि यदि आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, या फिर आप सिंपल 12th करना चाहते हैं या कॉमर्स से सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कितना पैसा लगने वाला है।
तो जनरली देखिए, यदि आप सिंपल 12th करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या कॉमर्स लेते हैं या फिर आर्ट्स लेते हैं, तो आपका यदि पास के कॉलेज से करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 5 से 7 हज़ार रुपये लगेंगे और आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। वही यदि आप ITI करना चाहते हैं, यदि सरकारी कॉलेज से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करता है, तो आपको उसमें जो खर्च होने वाला है, इसमें भी 7 से 8 हज़ार, मैक्सिमम 10 हज़ार तक आपका पैसा खर्च होने वाला है। वही बात करें कि प्राइवेट कॉलेज से ITI करने में कितना खर्च लगेगा, तो यदि आप कोई प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप ITI करना चाहते हैं, तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये, हो सकता है कि ₹1,00,000 भी आपको देना पड़े। अगला कोर्स है हम लोग का पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक कोर्स करने में कितना खर्च लगेगा, तो देखिए, पॉलिटेक्निक करने में आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ITI यदि गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग खर्चा के कितना लगेगा, फी कितना देना पड़ेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यदि गवर्नमेंट कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपका 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होने वाला है। 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो। वही यदि आप प्राइवेट कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो आपका जो खर्च होने वाला है, ओवरऑल बात करें तो 3.5 लाख से 4 लाख रुपये आपका खर्च होने वाला है। ये केवल फ़ी लगेगा, कॉलेज फ़ी, ठीक है। यदि प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो 3 से 3.5 लाख रुपये आपका खर्चा लगने वाला है, फ़ी लगने वाला है। अगला कोर्स है हम लोग का पैरामेडिकल, ठीक है। जो बच्चे बायो में इंटरेस्ट रखते हैं वो पैरामेडिकल करना चाहेंगे तो पैरामेडिकल कोर्स करने में, ये मेडिकल का एक माइनर कोर्स है, छोटा कोर्स है। इसको आप करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको खर्च, यदि गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये लगने वाला है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 3.5 लाख से 4 लाख रुपये लगेगी। ओवरऑल देखें तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों कोर्स में जो फ़ी लगने वाला है वो सेम ही लगने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज का जितना फ़ी पॉलिटेक्निक में लगेगा उतना पैरामेडिकल में भी लगेगा, और प्राइवेट में जितना लगेगा आपका पॉलिटेक्निक उतना ही आपका पैरामेडिकल में भी होगा। तो आई होप कि आपको जितने भी कोर्सेज से रिलेटेड टॉपिक था, जितने भी कोर्सेज से रिलेटेड डाउट था, आई होप कि आपको सारे समझ में आया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन लाइव से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डायरेक्ट हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और देखिए, हम लोग बात किए थे कि यदि गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना है, ITI करना है या फिर पैरामेडिकल करना है तो इसके लिए आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें यदि आप पास होते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। और इसके बारे में कैसे कॉलेज मिलेगा, कैसे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्सेस करेंगे, इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके माध्यम से आप लोग आगे की जो डाउट्स है, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड जो डाउट्स है, पैरामेडिकल से रिलेटेड जो डाउट्स है, आगे एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके माध्यम से आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।